जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब मैं फाइनली एक हफ्ते बाद वापस यात्रा से लौट आया हूं और पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी से होता हुआ दिल्ली, दिल्ली से जलंधर, जलंधर से मनाली होता हुआ, तो फाइनली आई एम इन एट माय प्लेस इन मनाली। तो साहब सर्दियों में यहाँ बड़ा ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ था इस बार मनाली में, और जब -14 डिग्री टेम्परेचर हो गया ना तो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसलिए मैं चला गया था जनवरी के शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं गया था यहाँ से, और मैं यूपी का इलेक्शन सब निपटा के सब आया हूँ अब। तो यहाँ आते ही सबसे पहले अच्छा मुझे ना इस 3 महीने के दौरान कोको की बड़ी चिंता थी। मैंने कहा यार कोको पता नहीं इतनी सर्दी में, हालांकि मैं इसके लिए एक यहाँ पे एक व्यवस्था करके गया था। और कोको, एज आई टोल्ड यू, द स्ट्रे डॉग, तो कोको ने हालांकि अपनी व्यवस्था कर ली थी। बाद में मेरा बेटा भी आ गया था, तो मैं सबसे पहले तो आपको कोको से मिलवा दूँ। अब ये कोको, ये बैठे कोको। अब जब मैं आया ना, कोको देखो हेलो बोल दो। तो जब मैं आया हूँ, द मोमेंट आई रीच्ड मनाली, तो रोड पे ही साहब कोको मिल गए। इसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैंने अभी ब्रेक मारी अपनी मेन रोड पे और साहब कोको आ गए। और साहब कोको जो लिपट के मुझसे, थोड़ा सा इसने शिकवा किया, थोड़ी शिकायतें की, कहाँ चले गए थे इतने दिनों से। पर मुझे सबसे बड़ा संतोष ये हुआ कि कोको इज़ हेल्दी, कोको इज़ फिट, मतलब कोको तगड़ा हो गया पहले से। और डॉग्स की जो निशानी होती है ना हेल्थ की, वो सबसे बड़ा है कि इनका कोट चमकदार होता है, शाइनी होता है, इफ़ दे आर हेल्दी। तो आजकल मैंने ध्यान दिया कि कोको का कोट जो है ना, उसका जो काले बाल जो है, ओहो आ जाओ, आ गए जी, कोको जी आ गए साहब। कोको से मिल लीजिए पहले आप। कोको आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, यू आर ऑन कैमरा, ओके कोको। ये लीजिए साहब, कोको हैं। तो कोको ने साहब फिर मेरा खैर मकदम किया। फिर मैं कोको के लिए चिकन के पंजे लाया। ओहो कोको, बस बेटा, बस 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 बस। अब साहब कोको ने जो आज जो है ना मेरे इस पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, और कोको जो है पूरा, ओहो बस बस। अच्छा उठो, यहाँ से उठो। या अच्छा अच्छा, तो वीडियो नहीं बनाने दो। ओए होए होए होए, चलो हर्षित जरा यार कोको को बुला। तो ये सब हर्षित आ गए हैं। वो देखिए कोको इज नाउ बिजी विद हर्षित। और आप सामने देख सकते हैं ये मेरी 2 बाइक्स खड़ी हैं। एक मैंने नई बाइक ली है, ये 3049। नई तो नहीं है वैसे, सेकंड हैंड है, पर 500 सीसी बुलेट। अब नाउ वी हैव गॉट 2 बुलेट्स हियर इन मनाली, 2 थंडरबर्ड हो गई हैं। तो इस बीच साहब ये 3 महीने का जो मेरा प्रवास प्लेन्स में था, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं ये मानता हूँ इस पिछले 3 महीने की, कि मेरी साहिल भाई से मुलाकात हुई। वो सच अ वंडरफुल मैन। आप उनकी कितनी सारी वीडियोस मेरे साथ देख चुके हैं। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एंड सेल्स में होते हुए भी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे अडिग। मतलब किसी किस्म की सेल्स में बेईमानी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें अपने कस्टमर से झूठ बोलना पड़े। ये एक उस आदमी का मैंने एक बहुत बड़ा एक गुण पाया है। तो साहब इस पिछले 3 महीने की अचीवमेंट ये रही कि साहिल भाई से मुलाकात हुई। इसके अलावा और बहुत सारे, बहुत घूमा हूँ मैं। और पूर्वी पश्चिमी चंपारण गया। चंपारण के बारे में मैं बताऊं कि इनफैक्ट मेरा चंपारण से क्या लिंक हो सकता था। और वैसे भी मुझे तो ये भी नहीं मालूम, देखिए मुझे ये ज्योग्राफी भी नहीं मालूम था कि चंपारण है कहाँ। और मैं समझता था कि चंपारण शायद धरती के उस कोने पे है जहाँ पे आगे धरती खत्म ही हो जाती होगी। अगर चंपारण से और आगे जाता होगा तो आदमी तो बहुत नीचे खाई में गिर जाता होगा। ऐसा एक इमेज बना दी गई थी। और वो गांधी जी का जो चंपारण है, हम तो भाई गांधी जी के नाम से चंपारण को जानते हैं। और हमको ये बताया गया था कि साहब
बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा दरिद्रता। तो मेरे दिमाग में ना एक इमेज थी कि चंपारण मस्ट बी अ वेरी 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 बैकवर्ड एंड अ वेरी पुअर लैंड। तो हुआ तब क्या कि साहिल भाई से बात करते करते वो चंपारण के अहुना मीट की तारीफ सुनी। और हालांकि चंपारण का अहुना मीट मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं खुद हांडी में बनाता हूँ, मेरी बड़ी फेमस रेसिपी है हांडी मटन की, एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन हांडी मटन। तो वो कहीं आगरा में मिल गए आनंद भाई, तो आनंद भाई ने कहा अरे यार चाहे कुछ भी हो, अजीत दद्दा से बढ़िया बेहतरीन हांडी मटन कोई नहीं बना सकता। तो ऐसे कोई बात चल रही थी, तो साहिल भाई ने मुझे कहा कि यार देखो चंपारण के जो हांडी मटन की खासियत है वो ये नहीं, वो रेसिपी तो चलो जो है सो है, चंपारण की घास इतनी पौष्टिक है कि वहाँ पे उस घास को खाने वाले पशु, गाय भैंस और बकरे, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक चूंकि घास खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी क्या खासियत थी भाई चंपारण में? तो उसने बोला साहब चंपारण है ना वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे का इलाका है दोनों तरफ, और बूढ़ी गंडक नदी में सारा का सारा पानी आता है नेपाल से, और नेपाल से जब भी नेपाल में तगड़ी बारिश होगी तो सब गंडक, बूढ़ी गंडक में खूब पानी आ जाएगा, और पानी आते ही सब वो अपने इलाके में पूरा पानी भर जाता है उसका। तो मुझे साहिल भाई ने बताया कि हमारे इलाके में मोतिहारी साइड में साल में 2 4 6 8 बार बाढ़ आती है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे? कहते नहीं, खूब तेज ऊपर बारिश हुई, यहाँ हमारे यहाँ पानी भर जाता है, रोड तक आ जाता है पानी, 2-2 3-3 4-4 फुट पानी हो जाता है, फिर 4 दिन में पानी उतर जाता है, फिर 4 दिन बाद बारिश होती है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। इस तरह एक सीजन में 2 4 5 बार पानी चढ़ता है खेतों में। और आ जाओ, कोको परेशान कर रहे हैं, हाँ बैठो। और जब कहते हैं कि जब तक चंपारण में 7-8 बार बाढ़ ना आए तब तक तो हम बाढ़ मानते ही नहीं है। अच्छा फिर जब क्या है, जब पानी अच्छा हर बार जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ बेहद उपजाऊ मिट्टी और खनिज लवण जो है ना, मिनरल्स होते हैं, वो लेके आता है। तो चंपारण की मिट्टी बेहद उपजाऊ है, बेहद उपजाऊ। तो अच्छा चूंकि बाढ़ होती है इसलिए फसल मेनली एक ही ली जाती है, बरसात में कोई फसल ली नहीं जाती। तो खेत जो है 4-4 5-5 महीने खाली रहते हैं, पानी उतर गया भाई खेत खाली है, तो उन खेतों में बहुत ज्यादा घास हो जाती है, नेचुरल ग्रास। तो उस घास में उन खाली सैकड़ों किलोमीटर जो खाली पड़े हैं खेत, उनमें जो घास होती है उसको जो पशु चरते हैं, उन पशुओं का दूध और उन पशुओं का जो मीट है वो बेहद टेस्टी होता है। तो ये बात अच्छा साहब मुझे बताया, और उन्होंने बताया मुझे साहिल भाई ने कि साहब मोतिहारी में तो जबरदस्त पूरे पूरे चंपारण में मटन कल्चर है। और सब मैं एक फूडी आदमी हूँ तो मुझे लगा यार चलो सब काम छोड़ो, पहले अब चंपारण ही देख लो इस बार। तो सब मैं उनके साथ चंपारण गया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा मेरा ना बिहार के बारे में बहुत ही खराब इंप्रेशंस रहे हैं, बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। पूर्व में जब लालू जी का जंगल राज हुआ करता था ना, तब आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मेरे साथ पर्सनली कुछ हुआ नहीं है, बट आई हैड अ वेरी बैड परसेप्शन अबाउट बिहार। और मैं बिहार से ना अजीब सी मुझे एक वितृष्णा सी थी, मतलब मुझे अजीब सा एक वो थी, मैं बिहार जाना नहीं चाहता था। इस बार जब मैं उनके साथ गया और मैंने खासकर मोतिहारी शहर देखा, उसके बाद वो पूरा इलाका, हम सैकड़ों किलोमीटर गांव में, इंटीरियर गांव में घूमे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। और तब फिर मैंने पाया कि माय गॉड, आज अगर मुझे कहना होगा तो वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड्स इन इंडिया, इतना संपन्न इलाका और इतनी उर्वर भूमि, हिंदुस्तान का शायद बेस्ट इलाका है। और खेती ऐसी है कि सिर्फ आप बीज डाल दो खेत में और क्या जबरदस्त क्रॉप होती है, और ग्रेन इतना टेस्टी, मतलब चंपारण का आप किसी भी छोटी से छोटी दुकान का कोई भी अन्न, कोई भी पकवान, कोई भी डिश खा लें, इतनी मतलब इतनी ज्यादा स्वादिष्ट आप कहने। मैं वहाँ 20 लोगों के मैंने घरों में भोजन किया, बहुत गरीब लोगों के घरों में भोजन किया, 1-2 तेरही खाई, और ऐसे बहुत सारे प्रयोजनों में हम गए।
हर जगह मुझे एक खासियत नजर आई कि द फूड वाज एक्सट्रीमली टेस्टी, और उसका उसका कारण मुझे ग्रेन, जो अनाज का जो स्वाद है ना, वो उपजाऊ मिट्टी के कारण, हर साल बाढ़ आने वाली मिट्टी के कारण। उसके बाद मैंने वहाँ अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट दूध और दही, और हालांकि मैं डायबिटिक हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मिठाइयाँ तो नहीं खा पाया, पर मैंने देखा कि बेहद स्वादिष्ट दूध दही वहाँ मिला मुझे, खोआ, पनीर। और तीसरा, मतलब साहब, इतनी दीवानगी भोजन के प्रति, और खासकर नॉनवेज के प्रति। हालांकि मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम के देखा है साहब, मैंने नॉनवेज के बहुत सारे ऐसे केंद्र देखे हैं, कश्मीर से लेके और लखनऊ से लेके और बहुत सारे उधर राजस्थान में, पर इतना टेस्टी और इतनी दीवानगी, मतलब चंपारण, पूरे पूर्वी पश्चिमी चंपारण में ये हाल था कि आप जोर से पत्थर उछाल दो तो वो किसी न किसी मटन हांडी के ऊपर ही गिरेगा। मतलब जो सड़क के किनारे गांव देहात में जो छोटे छोटी चट्टियाँ नहीं होती, जहाँ सड़क के किनारे सिर्फ 10 दुकानें बनी हुई हैं, उन 10 दुकानों में भी 2 दुकानें जो है मीट चावल की, वहां पर भी साहब हांडी रखी हुई है और मटन पक रहा है। मतलब मुझे मैंने पूछा साहिल भाई से, क्या यहाँ के लोग मटन के अलावा कुछ खाते नहीं क्या? मतलब इतना जबरदस्त। और हमने वहाँ 5-6 जगह जो है अलग अलग जगहों पे खाया, अलग अलग डिशेस ट्राई की, क्या बेहतरीन रेसिपीज है सब, और बहुत कम मसाले में। वहाँ पे एक रेसिपी हमने कही था, पानी फ्राई। पानी फ्राई मतलब पानी में कोई चीज़ फ्राई की हो, तो फ्राई में पानी में तो बॉईल हो सकती है, फ्राई कैसे होगी? तो साहब वो बिना किसी तेल और ज़्यादा, क्या बिल्कुल ही नाम मात्र के मसाले के, बहुत ही नाम मात्र का मसाला होता है उसमें, वो मटन को जो है अपने ही जूसेस में और चर्बी में बॉईल करते हैं, पकाते हैं, और लगभग 30-40 मिनट में जब वो पक जाता है तो उसमें सिर्फ 1 चुटकी धनिया, 1 चुटकी ऐसे कोई हल्का सा गरम मसाला अगर डाला तो, अदरवाइज थोड़ा सा आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, दैट्स ऑल। मतलब उसमें मेन मुझे तो लगा कि ½ टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर और 4 खड़ी मिर्चें और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट वाज ऑल। और क्या गजब की डिश आई साहब, एकदम ड्राई होती है वो डिश, उसको पानी फ्राई बोलते हैं। उसके बाद स्टू बनाते हैं, क्या गजब का स्टू बनाते हैं वहाँ। और उसके बाद वहाँ पे पानी स्टू बनाते हैं जिसमें ऑयल बिल्कुल नहीं पड़ता, सिर्फ चर्बी में और उसमें वो जो है मटन बनाते हैं। तो मैंने चंपारण में, मतलब भारतीय पाक कला की बेहद समृद्ध, बहुत ही बेहतरीन एक मेरा अनुभव रहा। क्या शानदार खाना सब। और इसके अलावा जो चंपारण की हमारे दिमाग में इमेज है ना कि बेहद गरीब इलाका होगा, बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, आई फाउंड इट, मतलब भौतिक समृद्धि नहीं, जो प्राकृतिक समृद्धि है, इतना शानदार इलाका, इतने मेहनती लोग, एंड सो लविंग, इतने प्यारे लोग। मतलब हम जहां भी गए, कोको ये हमारा नहीं है जी, तो जी हमारे पास आ जाता है, कोको हटो, ये हमारी जिम्मेवारी है नहीं ना, हमारी तो सड़क का कुत्ता हमारे यहाँ आ जाता है। अच्छा, पैक करके नीचे फेंक दे। कोको सबको भौंकता रहता है जी। अच्छा जी, सब कोको जो है ना सबको भौंकते हैं। तो आई वॉज टेलिंग कि बेहद समृद्ध इलाका, पर इसे इमेज हमारी दिमाग में ऐसी बना दी गई है कि बेहद गरीब दरिद्र इलाका होगा। तो साहब ये मेरे इस ट्रिप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि मैंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण देखा, और इसके अलावा यूपी का चुनाव देखा था पूरा, और बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत से नए नए लोगों से मुलाकात हुई। दैट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर द लास्ट 3 months। तो अब मैं नाउ आई हैव कम टू मनाली,
अब सेटल हो गया हूँ मैं मनाली में, अब गर्मियाँ मेरी पूरी यहीं बीतेंगी। तो हम बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से किसी अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस बीच मैंने बहुत सारे युवाओं से बात की, मैं दिल्ली में था तो बहुत सारे आईएएस एस्पायरेंट्स से मेरी मुलाकातें हुईं और उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनकी निराशा, उनकी हताशा मैंने महसूस की। वो लोग जो कि सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, उनकी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो मैंने वहाँ महसूस की। मैंने बहुत सारे लोगों की वहाँ काउंसलिंग भी की। तो इसके विषय में अगले टॉपिक्स, अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।